रत्न शास्त्र एक बहुत बड़ा विषय है और अभी जो महामारी का विषय है ये वैश्विक है, जो समस्त विश्व पर छाया हुआ है। तो यहाँ रत्न से ज़्यादा इस विषय को समझने की ज़रूरत है कि हमें इस महामारी से बचाव करने के लिए क्या उपाय करना है। रत्न आपकी कुंडली पर ही काम करेगा, है ना। अभी जो विषय है ये समस्त विश्व की स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए यह मुद्दा बड़ा गंभीर बना है। तो व्यक्तिगत जो भी जीवन में कठिनाई है उसके ग्रहों से तालमेल होते हैं, जैसे व्यवसाय हो गया है, पैसा हो गया है, शारीरिक संबंध हो गए या स्वास्थ्य हो गया, उन सभी ग्रहों का जो नेतृत्व करता है उसका एक ग्रह है आधिपत्य ग्रह, और उस ग्रह का एक रत्न होता है। तो जिस विषय में हमको आवश्यकता है उसका रत्न हम धारण करते हैं कुंडली और वास्तु के माध्यम से। लेकिन अभी जो विषय है कोविड 2019, यह एक समग्र विश्व के लिए बहुत बड़ा प्रश्न है और हमारे इस विषय के लिए रत्न से ज़्यादा हमें अपने आप की सुरक्षा, हमारे परिवार की सुरक्षा और स्वास्थ्य की सुरक्षा पहले करनी है। कि अभी जो कोविड 2019 के जो रिफ्लेक्शंस हमें समाज में और देश में दिख रहे हैं, वह वाकई आर्थिक परिस्थितियों की वजह से कट डाउन हो रहा है। लोगों की जॉब छूट रही है और लोगों के सैलरी भी आधी हो रही है जिससे काम करना पड़ रहा है। लेकिन वास्तविक में मैं कोविड को भी एक बहुत बड़ा गुरु का महत्व स्थान देख के आपको समझाना चाहूँगा कि जो सदियों तक मनुष्य के अंदर जो एक सिस्टम नहीं थी, वो कोविड ने 3 महीने में लोगों को सुशिक्षित करके उसे एक नियमबद्ध में ला लिया। तो कोविड ने बहुत कुछ सिखा दिया है और वाकई में कुछ लोग सफ़र ज़रूर हुए, लेकिन यह एक अंधेरी रात है और आगे बहुत अच्छा भविष्य है जिसमें भारत का जो नेतृत्व और दायित्व है वो पूरे विश्व में उभर के आने वाला है। तो सभी के लिए यही सही बात है। यह कोरोना वायरस का जो प्रभाव है ये दिसंबर 2019 से शुरू हुआ, जब पहला सूर्य ग्रहण हुआ था दिसंबर लास्ट में। तो क्या होता है, जब वैश्विक चेतना का जो मूल आधार है सूर्य, वह ग्रसित हुआ, उसके वजह से जो वैश्विक शक्ति थी जो सूर्य की, हम व्यक्तिगत जीवन में सूर्य को आत्मा का कारक मानते हैं। तो समग्र विश्व का जो आत्मा का कारक है वो सूर्य को जब ग्रसित हुआ, तो इसी वजह से इसकी जो वैक्सीन है वो भी काफ़ी लेट बन रही है। और अभी जो इस जून में जो सूर्य ग्रहण गया है उसके बाद अब परिस्थिति ठीक होने के आसार है। एक ग्रहों का तालमेल भी ऐसा होता है कि वक्री ग्रह इस बार सबसे ज़्यादा एकत्र हुए थे और इस वजह से इसका प्रभाव जो है मानव जीवन पर, मानव शरीर पर और विचार शक्ति पर भी हुआ है। आपको कई ऐसी घटनाएं एक साथ देखने मिली जो आज तक कभी नहीं हुई। कहीं भूकंप हो रहा है, कहीं आग लग रही है, कहीं विस्फोट हो रहा है और कहीं बाढ़ आ रही है ना। तो ये सारे जो परिणाम है यह असंतुलन का परिणाम है जो एक प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रहा था। तो अब स्थिति सब नियंत्रण में है और जैसे जैसे सितंबर में एक बार और वक्री ग्रह का प्रभाव दिखेगा, उसके बाद बहुत अच्छा यह साल जो है ख़त्म होगा और नए साल से सारी ऊर्जा, नई चेतना और भारतवर्ष का नाम पूरे विश्व में बहुत ही तेज़ी से बढ़ने वाला है। ग्रहों की ये स्थिरता भी 15 जुलाई से थोड़ी स्थिति आपको स्थिर होते हुए दिखेगी और अगस्त थोड़ा मीडियम रहेगा और एक हल्का सा झटका सितंबर में ग्रहों के वक्री होने के वजह से आएगा। उसके बाद स्थिति बहुत अच्छी है, अनुकूल रहेगी। डाउन में नो डाउट आर्थिक तंगी और व्यापार और जॉब से छूटने से लोग काफ़ी परेशान है, लेकिन व्यक्तिगत स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए एक मेरे गुरुजी है श्री श्री रविशंकर जी, उनकी एक सुदर्शन क्रिया जो बहुत ही लाभकारी है, स्पेशली फॉर
कोविड और कोरोना के लिए वो अपने शरीर में सारे विकारों को दूर करती है और टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है। एक भस्त्रिका प्राणायाम है जो सभी व्यक्ति को करना चाहिए इस दरमियान। और वास्तु में जो कोरोना को अगर हम जोड़ते हैं तो कोरोना को फैलने की वजह है राहु। जो राहु ग्रह होता है हमारे घर का स्टोर होता है। अगर घरों का स्टोर आप स्वच्छ कर लीजिए, क्लीन कर लीजिए, ऐसा कबाड़ ना रखें जो आपके काम का नहीं है, तो आप निश्चित रूप से कोरोना से और वायरस से मुक्त रह सकते हैं। प्राणायाम करिए और घर को स्वच्छ रखिए। देखिए, पारिवारिक एकता और पारिवारिक शांति का जो स्थान है वह है नैऋत्य दिशा, जिसको दक्षिण पश्चिम का मध्य भी कहते हैं। तो दक्षिण पश्चिम मध्य में अगर कभी डस्टबिन आ गई तो घर में तनाव रहता है। अगर किसी प्रकार का नीला या हरा कलर है तो आपसी मतभेद रहता है। तो आप विशेषतर दक्षिण पश्चिम जगह से वो चीज़ हटा दें। वहाँ पीला कलर पृथ्वी तत्व को स्थापित करेंगे तो घर में सुख शांति और संपन्नता स्थापित हो जाएगी। सोनी, अरविंद आर्ट ज्वेलर्स, इतवारी, नागपुर से मैं सभी को यह मैसेज देना चाहता हूँ कि कोरोना और इस महामारी से बचने के लिए व्यक्तिगत सभी का, पर्सनल घरों के सभी व्यक्तियों का ध्यान रखें। नित्य प्राणायाम का अभ्यास करें, घर को स्वच्छ रखें। और अभी जो समय है यह थोड़ा अनुकूल नहीं है, इसलिए आपसी मतभेद को टालें। किसी भी प्रकार की बहस या अनबन से बचें और बस अपना ध्यान स्वास्थ्य के प्रति और जो भी हमें निर्देश हो रहा है सरकार की तरफ से उसका पालन करें। स्वच्छता का प्रमुखता ध्यान रखें, मास्क पहनकर निकलिए और हाथों को सैनिटाइज अवश्य करें।